इन दिस वीडियो मैं आपसे कॉपर मिनरल के बारे में बात करूंगा और उसी के साथ बात करूंगा कि कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं, मतलब कि ऐसे कौन से एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। उसी के साथ देखिए मैं आपसे बात करूंगा कॉपर के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर के ऊपर कि अगर कॉपर के मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इससे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। और देखिए डिसऑर्डर के अंदर मेनली मैं 2 डिसऑर्डर की बात करूंगा। नंबर 1 क्या होता है मेंके डिजीज, नंबर 2 क्या होता है विल्सन डिजीज। और देखिए इन दोनों डिजीज को आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, मतलब कि देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने एम लिखा। एम का मतलब क्या है मेंके डिजीज, ओके। और देखिए जो ये एम है ना, अगर मैं इसे ऐसे 180 डिग्री टिल्ट कर दूं तो ये एम क्या बन जाएगा, एम ऐसे डब्ल्यू बन जाएगा। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है विल्सन डिजीज। ओवरऑल मेंकी डिजीज और विल्सन डिजीज ये दोनों क्या होती हैं, बोथ डिजीज आर रिलेटेड टू कॉपर मेटाबॉलिज्म, मतलब कि इनमें कॉपर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ओके। ये बात हो गई। तो देखिए आते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पर कि कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर टोटल आपसे 8 एंजाइम्स के बारे में बात करूंगा। हाँ तो देखिए नंबर 1 एंजाइम कौन सा है, ALA सिंथेज। ALA सिंथेज इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, इसे आप हीम सिंथेसिस पाथवे के अंदर पढ़ते हो, ओके। नंबर 2 एंजाइम कौन सा है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। नंबर 3 एंजाइम कौन सा है, सेरुलोप्लाज्मिन। देखिए सेरुलोप्लाज्मिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए सेरुलोप्लाज्मिन इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, आप इसे आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ते हो। मतलब कि सेरुलोप्लाज्मिन ये क्या करता है, ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। फेरस मतलब कि ये +2 को किस में कन्वर्ट करेगा, +3 में। अरे फेरस मतलब कि Fe+2 को, फेरस को Fe+2 को किस में कन्वर्ट करेगा, Fe+3 में, यानी कि फेरिक में कन्वर्ट करता है। उसी के साथ देखिए नंबर 4 एंजाइम कौन सा है, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इट इज आल्सो ए कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। एंड अनदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसके अंदर कौन सा साइटोक्रोम होता है, तो आप बोलेंगे सर साइटोक्रोम AA3। इसी के साथ देखिए इसके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC का कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, टायरोसिनेज। इसे आप कहाँ पढ़ोगे, इसे आप टायरोसिन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में। एंड अनदर एंजाइम कौन सा है, अनदर एंजाइम है लाइसिल ऑक्सीडेज, ओके। देखिए ध्यान रखना यहाँ पर लाइसिल ऑक्सीडेज है, ओके। इसे आप कहाँ पढ़ोगे, इसे आप कोलेजन के सिंथेसिस के अंदर पढ़ोगे। और ये क्या करता है, ये क्रॉस लिंकेज का फॉर्मेशन करता है बिटवीन कोलेजन, ओके। कोलेजन चेन के बिटवीन क्रॉस लिंकेज का फॉर्मेशन करता है कौन, लाइसिल ऑक्सीडेज। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD, ओके। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 8 एंजाइम बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए ये 8 एंजाइम क्या होते हैं, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होते हैं, मतलब कि इन सभी के अंदर क्या होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। उसी के साथ देखिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब कि कॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर के ऊपर। और देखिए वही मैंने क्या बताया कि हमें टोटल 2 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। और देखिए इन्हें रिमेंबर कैसे करते हैं, वही सबसे पहले एम लिखना है। अगर मैं एम को 180 डिग्री टिल्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। मतलब कि एम मतलब मेंकी डिजीज, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, विल्सन डिजीज। तो आते हैं सबसे पहले वाले पर, मेंकी डिजीज। अब देखिए मेंकी डिजीज ये क्या होती है, दिस इज एक्स लिंक रेसेसिव, जबकि जो विल्सन होती है ये क्या होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव। मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों रेसेसिव है। बट मेंकी वाली एक्स लिंक है और विल्सन वाली क्या होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव। देखिए हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में जो आपके ऑप्शन आए तो आप उन्हें इजीली हटा सके, मतलब इजीली चूज कर सके कि कौन सा आंसर किसका है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है कि मेंकी डिजीज, इसमें किसमें म्यूटेशन होता है, इसमें होता है ATP7A जीन में म्यूटेशन, ATP7A जीन में म्यूटेशन। जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B है, ओके। ATP7B जीन में म्यूटेशन किसमें होता है, विल्सन में। अब आप बोलेंगे सर इसे रिमेंबर कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, किसको, M को और W को, तो आप क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले क्या आता है, सर सबसे पहले अल्फाबेटिकली M आता है, उसके बाद क्या आता है, W आता है। मतलब कि M पहले आएगा, W बाद में आएगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि A फॉर एप्पल पहले आता है कि B फॉर बॉल पहले आता है, तो आप बोलेंगे सर A फॉर एप्पल पहले आता है। तो वही जैसे M अल्फाबेट में W से पहले आता है, उसी तरह से देखिए AB क्या आता है, B से पहले आता है।
ओवरऑल एम अल्फ़ाबेट पहले आया, ए अल्फ़ाबेट पहले आया, मतलब कि एम वाले में क्या होती है, ए की डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि ए में म्यूटेशन होता है। मतलब कि मैंकी में क्या होगा, ATP7A जीन में म्यूटेशन होगा। विल्सन में क्या होगा, विल्सन में ATP7B जीन में म्यूटेशन होगा। खत्म। उसी के साथ देखिए मैंकी डिजीज, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए इसमें इम्पेयर्ड कॉपर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब कि जो हम कॉपर खा रहे हैं ना, हम बाई माउथ जो कॉपर खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से नहीं हो पा रहा। अगर कॉमन सी बात है भाई, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, इसका जस्ट अपोजिट कहां पर है, इसका जस्ट अपोजिट है विल्सन में। मतलब कि देखिए डिफेक्टिव कॉपर एक्सक्रीशन, यहां पर तो देखिए बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा था, यहां पर बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, कॉपर के एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर बॉडी से कॉपर का एक्सक्रीशन नहीं होगा, कॉपर बाहर नहीं जाएगा, तो देखिए कॉपर का ओवरलोड हो जाएगा कहां पर, हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए इसीलिए मैंने बोला अपोजिट है, यहां पर तो डेफिशिएंसी है, मैंकी में डेफिशिएंसी है, जबकि विल्सन में क्या होती है, विल्सन में ओवरलोड होता है। अब देखिए इनके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, तो देखिए मैंकी मतलब हेयर, मैंकी मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको डीप पिगमेंटेड किंकी हेयर मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डीप पिगमेंटेड का मतलब है कि जो हेयर का कलर है ना वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। ओके, कलर से रिलेटेड है। अब नॉर्मली हेयर क्या होते हैं, नॉर्मली हेयर ब्लैक कलर के होते हैं, और मैंने यह क्या लिखा, डीप पिगमेंटेड, मतलब कि हेयर में कलर कम है, हेयर में पिगमेंट्स कम है, मतलब कि ब्लैक कलर के नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर से थोड़े लाइट कलर के मिलेंगे, जैसे ब्राउन कलर के मिल गए, ग्रे कलर के मिल गए, इस तरह के कलर के मिलेंगे। किंकी का मतलब क्या होता है कि ट्विस्टेड कॉइल्ड हेयर, मतलब कि हेयर क्या होंगे, हेयर एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे, एकदम सीधे नहीं होंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े आपको हेयर मिलेंगे। नॉर्मली हेयर एकदम स्ट्रेट होता है, बट इन द केस ऑफ मैंकी डिजीज आपको क्या मिलते हैं, ऐसे आपको किंकी हेयर, ओके, डीप पिगमेंटेड किंकी हेयर मिलते हैं। देखिए आप इस वाले बंदे को देखिए, देखिए इसके जो हेयर है, देखिए पूरे के पूरे ऐसे बेंड हुए हैं, मतलब कि ऐसे ट्विस्टेड है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं दिस इज किंकी हेयर। उसी के साथ देखिए इन हेयर का कलर टोटली ब्लैक नहीं है, थोड़े आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे होंगे, मतलब कि क्या है, डीप पिगमेंटेड है। उसी के साथ देखिए इसके हेड में जो हेयर का नंबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ हेयर्स कम है, मतलब कि हेयर की क्वांटिटी कम होती है। ओके, तो ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए आपको मैंकी डिजीज के पेशेंट में हाइपोटोनिया मिल सकता है, मतलब कि पेशेंट की मसल टोन कम मिल सकती है। उसी के साथ आपको फ्रैक्चर भी मिल सकते हैं। और मैंकी डिजीज के हेयर्स को जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, मतलब कि अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको पिल्ली टोल्टी दिखाई देगा। पिल्ली टोल्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हेयर है ना वो क्या होंगे, एक तो फ्लैट होंगे। अरे नॉर्मल जो हेयर होते हैं, अगर मैं इनका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लूँ तो नॉर्मल हेयर ऐसे राउंड राउंड होता है, गोल गोल होगा, बट मैंकी डिजीज में जो हेयर होते हैं ना, हेयर क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। उसी के साथ क्या होते हैं, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब कि ऐसे मुड़े हुए होते हैं। देखिए आप इस वाली इमेज को देखिए, देखिए यहाँ पर हेयर क्या है, चपटा है, उसे ऐसे गोल नहीं है, क्रॉस सेक्शन में ऐसे फ्लैट है, तो ओवरऑल फ्लैट हेयर है। उसी के साथ देखिए ट्विस्ट किया हुआ है, देखिए ना ये पूरा का पूरा हेयर ऐसे ट्विस्ट कर रखा है। ओवरऑल हेयर क्या मिलेंगे, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब हम हेयर को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामाइन करेंगे तो हमें हेयर की शाफ्ट क्या मिलेगी, चपटी मिलेगी, फ्लैट मिलेगी। उसी के साथ हमें क्या मिलेगी, ट्विस्टेड मिलेगी, ऐसे घुमावदार मिलेगी। ओके, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं पिली टोल्टी। कहाँ मिलती है, इन द केस ऑफ मैंकी डिजीज के अंदर। ओके, अब हम आते हैं विल्सन डिजीज के क्लिनिकल फीचर के ऊपर कि हमें इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर दिखाई देंगे। तो वही मैंने क्या बोला कि हमारे बॉडी में क्या हो गया, कॉपर ओवरलोड हो गया, बॉडी में कॉपर बहुत ज़्यादा है। अगर बॉडी में कॉपर बहुत ज़्यादा है तो देखिए ये कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में भी कहाँ हो जाएगा, ब्रेन के लेंटिकुलर न्यूक्लियस में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ब्रेन के लेंटिकुलर न्यूक्लियस में जाके एक्यूमुलेट हो गया तो हमें पेशेंट में क्या दिखाई देगी, हमें पेशेंट में मसल रिजिडिटी दिखाई देगी। उसी के साथ हमें पेशेंट में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी दिखाई देते हैं। उसी के साथ देखिए जो ये कॉपर का ओवरलोड है, ये पहले तो कहाँ जमा हुआ, मतलब कि कहाँ पर डिपॉजिट हुआ, ब्रेन के लेंटिकुलर न्यूक्लियस में। उसी के साथ देखिए लिवर में भी डिपॉजिट होगा, लिवर में भी एक्यूमुलेट होगा, और आई में भी एक्यूमुलेट होगा। और वही अगर लिवर में एक्यूमुलेट हुआ तो क्या मिलेगा, आपको लिवर डैमेज मिलेगा। और अगर जो ये एक्सिस कॉपर है, अगर ये आई में डिपॉजिट हो गया, आई में एक्यूमुलेट हो गया, तो देखिए अगर आई के लेंस में डिपॉजिट हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, सनफ्लावर कैटरेक्ट मिलेगा। देखिए दिस इज PY को ध्यान रखना, सनफ्लावर कैटरेक्ट किस में मिलता है, इन द केस ऑफ विल्सन डिजीज के अंदर। ओके, विल्सन डिजीज मतलब कि बॉडी में क्या हो गया, कॉपर का ओवरलोड हो गया, बॉडी में कॉपर बहुत ज़्यादा है, कॉपर का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा। तो ओवरऑल जो ये कॉपर ओवरलोड है, कॉपर बहुत ज़्यादा है, तो ये आई के लेंस में जाकर डिपॉजिट हो गया, और हमें क्या मिलता है, हमें एक सनफ्लावर कैटरेक्ट मिलता है।
उसी के साथ देखिए जो ये कॉपर है, एक्सिस कॉपर है, अगर ये आई की कोर्निया में जाकर एक्यूमुलेट हो जाए तो हमें क्या मिलेगी, हमें KF रिंग्स मिलेगी। KF रिंग्स का मतलब क्या है, केशर फ्लेशर रिंग्स। ओके, केशर फ्लेशर रिंग्स, KF रिंग्स मिलती है कहाँ पर, आई की कोर्निया के अंदर। क्यों मिलती है, जब जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर, डेसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ कोर्निया पर। देखिए जब आप ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप कोर्निया की बहुत सारी लेयर्स पढ़ते हो, तो देखिए कोर्निया की जो डेसिमेट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जाकर क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट होता है और इससे हमें क्या मिलती है, KF रिंग्स मिलती है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो ये ब्राउन ब्राउन कलर की, देखिए ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द पेरिफेरी ऑफ कोर्निया। तो देखिए यहीं पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा देखिए ये ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ मटेरियल दिखाई दे रहा होगा ऐसे रिंग की फॉर्म में, पूरी की पूरी कोर्निया की पेरिफेरी में ऐसे देखिए ब्राउन कलर का कोई चीज़ डिपॉजिट है। ओके, ऐसे कोर्निया की पेरिफेरी में ऐसे ब्राउन कलर का कुछ मटेरियल एक रिंग की फॉर्म में डिपॉजिट है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं KF रिंग। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने जो लिख रखा है एक बार मैं पहले इरेज कर देता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पे आइए, देखिए वही लिख रखा है कि ब्राउनिश या ग्रीनिश रिंग अराउंड द एजेज ऑफ कोर्निया। एजेज ऑफ कोर्निया या कोर्निया की जो पेरिफेरी होती है यहाँ पर ऐसे आपको ब्राउन कलर की या ग्रीन कलर की क्या दिखाई देगी, ऐसे एक रिंग दिखाई देगी। इसी रिंग को क्या बोलते हैं, इसी रिंग को बोलते हैं KF रिंग। ओके, देखिए बहुत सी बुक्स में से लिखा होता है गोल्डन पिगमेंटेड रिंग। ओके, गोल्डन कलर की रिंग, तो नो प्रॉब्लम, गोल्डन कलर बोलो, ब्राउन कलर बोलो, ग्रीन कलर बोलो, मतलब कि कहाँ मिलेगी, कोर्निया की पेरिफेरी पर, कोर्निया की एज पर मिलेगी। सीधी बात यूं है कि अगर क्वेश्चन में, अब मैं कंपेरेटिव बात कर रहा हूं तो देखिए पहले मैं एक बार इरेज कर देता हूं। हाँ तो देखिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया और अब मैं कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ मंकी और विल्सन की। देखिए मंकी नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आता है मंकी, बंदर। ओके, आपने देखा होगा भूरे बांदरा, ओके हाड़ौती में बोलते हैं। तो ओवरऑल मंकी मतलब मंकी जैसे आपको बच्चे में बाल दिखाई देंगे, पेशेंट में बाल दिखाई देंगे। मंकी के बाल कैसे होते हैं, देखिए भूरे ब्राउन कलर के होते हैं और ऐसे कर्ल्ड होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। ओवरऑल देखिए मंकी में आपको हेयर्स पर फोकस करना है। देखिए मैंने यहाँ पर हेयर्स की बात की है, डीपिगमेंटेड हेयर मिलेंगे, ट्विस्टेड हेयर मिलेंगे, आपको पिल्ली टोल्टी मिलेगी, उसी के साथ आपको हाइपोटोनिया फ्रैक्चर मिलेगा। ओवरऑल हेयर की बात हो रही है, हाइपोटोनिया की बात हो रही है, फ्रैक्चर्स की बात हो रही है, तो आपको माइंड में क्या सोचना है, आपको मंकी सोचना है, आपको बंदर को, मंकी को सोचना है, मंकी को सोचना है। एंड अगर पेशेंट क्या बोल रहा है, मतलब कि सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी में कॉपर बहुत ज़्यादा है और ये कॉपर ब्रेन में डिपॉजिट हो गया, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया, ब्रेन के भी लेंटिकुलर न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो गया। ओके, जो ये कॉपर है ये लिवर में एक्यूमुलेट हो गया, लिवर में डिपॉजिट हो गया। जो ये कॉपर है ये आई में एक्यूमुलेट हो गया। तो कॉमन सी बात है भाई, ब्रेन वाले सिम्टम बोलने हैं, मतलब कि मसल रिजिडिटी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। ओके, लिवर में हो गया तो लिवर वाली चीज़ें बोलनी है, मतलब कि लिवर डैमेज हो जाएगा। आई में हो गया तो क्या मिलेगा आपको, KF रिंग मिलेगी, सनफ्लावर कैटरेक्ट मिलेगा। सीधी बात यूँ है कि अगर हेयर्स की बात हो रही है मतलब मंकी, आई की बात हो रही है मतलब विल्सन। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।